हाय एवरीवन, वेलकम टू माय लिटिल दुगल सनशाइन व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपकी होस्ट और आप लोग मेरे कुछ प्यारे दोस्त। सो गाइस, आज मैं हो चुकी हूं रेडी और होती तो डेली ही हूँ, बट आज मैं कहीं जा रही हूँ और मैं बहुत ज़्यादा अच्छी जगह पे जा रही हूँ। आप लोग बहुत खुश होंगे उस जगह पे जाके और एक्साइटेड भी बहुत हूँ मैं, क्योंकि मैं आज आपको ऐसी जगह लेके जा रही हूँ। शायद आप लोग गए हो या नहीं गए हो, नहीं ये नहीं मैं कह सकती हूँ, बट मतलब कि लास्ट जगह है मेरे हिसाब से वो। एक तो शमशान होता है, वो नहीं है, बट चलते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग निकल चुके हैं। ये देख सकते हो आज का मौसम कुछ इस तरह का है। समर में ट्रीज बड़े अच्छे लगते हैं, कई तरह के फ्लावर्स लगे होते हैं। हम लोगों ने शिमला हाईवे पकड़ लिया है और आप लोग सोच रहे होंगे कि आज मैं शिमला जा रही हूँ, मैं इसलिए एक्साइटेड हूँ। तो चलो आपका सस्पेंस थोड़ी देर में खत्म करते हैं और आप लोग हमारा व्लॉग देखते रहो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। वेदर की बात की जाए तो वेदर बहुत ही ज्यादा प्यारा है। ऐसा लग रहा है पहाड़ आसमान को छू रहे हो। बहुत प्यारा सा व्यू है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। बहुत ज्यादा इंजॉय कर रही हूँ मैं आज इस ट्रिप को। फाइनली गाइज हम लोग हैं अपनी डेस्टिनेशन के बहुत ज़्यादा करीब और इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं कालका। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं शायद आज कालका मंदिर जा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं कालका मंदिर नहीं जा रही हूँ। सामने आपको कुछ पहाड़ी पे दिखाई दे रहा होगा घर सा और मंदिर सा भी लग रहा होगा। आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे और यहाँ पे है श्री त्रिमूर्ति धाम पंच तीर्थ आश्रम। तो सामने आ चुका है गेट। हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के बहुत ज़्यादा करीब। मैं आपको बता दूं, इस मंदिर को त्रिमूर्ति धाम के नाम से भी जाना जाता है और बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के दो नाम हैं और ये हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। ये एक टिपरा बाईपास आप लोगों ने सुना होगा कालका के पास में, और उस टिपरा पिंड में से होके ही निकलना पड़ता है इस मंदिर के लिए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं पार्किंग के पास में। अब हम अपना व्हीकल को साइड में लगाते हैं। ये है मंदिर के चारों तरफ का 360 डिग्री व्यू और यहाँ से बहुत से पिन दिखाई दे रहे हैं जिसका कि मुझे नाम नहीं पता है। तो थोड़ा सा हम जान लेते हैं यहाँ की हिस्ट्री। कहा जाता है कि जब हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी लेने जा रहे थे तो उनके यहाँ पे चरण स्पर्श हुए थे और उन्होंने यहाँ पे विश्राम किया था। और यहाँ पे त्रिमूर्ति धाम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे हनुमान जी और भैरव जी जो कि भय के देवता होते हैं और प्रेत सरकार जी की पूजा की जाती है जो कि न्याय के देवता होते हैं, इसलिए ये मंदिर यहाँ पे स्थापित हुआ था। पहले हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर और ये है बालाजी का मंदिर जो कि बहुत पुराना मंदिर भी है और साथ में यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे 33 करोड़ देवी देवता। उनके दर्शन हम आप लोगों को करवाएंगे। तो चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ। एंट्रेंस पे ही आप लोगों को वॉशरूम दिखाई दे रहा होगा, सामने मंदिर है और ये है अमरकुंड जो धाम रहता है। यहाँ पे आप लोग स्नान कर सकते हो और इसका डायरेक्ट पानी सामने गेट के अंदर है, वहाँ पे आप पी भी सकते हो, हाथ भी धो सकते हो। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और जो बड़ा गेट था वो बंद था, इसलिए हम इस गेट से आ रहे हैं। इस तरह का कुछ ये गेट बना है और जिस पानी की मैं बात कर रही थी वो पानी ये है। यहाँ पे टैप लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये पानी है। और अब यहाँ से जाएंगे हम अंदर की तरफ और सामने जो आपको दिखाई दे रहा होगा एरो, यहाँ से हमने इस साइड को टर्न होना है क्योंकि यहाँ पे है अद्भुत हनुमान जी का मंदिर और सबसे पहले हम यहाँ पे जाके दर्शन करेंगे। तो आप लोग कर लीजिए भैरव जी और हनुमान जी शिवलिंग जी के दर्शन। ये पूरी तरह से पानी में विराजमान है और हनुमान जी की जो मूर्ति है ये ब्लैक कलर में है। इनका स्वरूप बहुत ज़्यादा अनोखा है और ये भी पानी में है। सामने है हनुमान जी के अनेक रूप और ये अनेक रूप बहुत ही प्यारे हैं और मतलब दिल को इतना अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है क्योंकि मैंने भी इस तरह का स्वरूप हनुमान जी का फर्स्ट टाइम ही देखा है जो कि ब्लैक कलर में है। ये तीनों देवता जलमग्न होकर धरती को संभाल रहे हैं और यहाँ पे अनेकों रूप है। ये है नरसिंह देवता
जो कि हनुमान जी का रूप है। यहाँ पे अनेक तरह के रूप आपको देखने को मिलेंगे और चारों तरफ इसी तरह के रूप बने हैं। यहाँ पे बेड़ियों में बंधे हुए हनुमान जी दिखाई दे रहे होंगे। जब ये बहुत ज़्यादा शरारतें करते थे तो इनकी माँ इनको इस तरह से ही बांध दिया करते थे। और चलते हैं अगली तरफ। ये रूप भी हनुमान जी का है, वीर घंटाकरण। और ये जो 108 नाम दिए गए हैं उनमें से एक रूप उनका ये भी है। और ये भी काली रंग की ही मूर्ति है और मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ इस तरह के रूप और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं चाहती हूँ ज़िंदगी में आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर आए, इतने देवी देवताओं के दर्शन एक साथ करें। सामने की तरफ देखा जाए तो कमल का फूल है जो कि ब्रह्मा जी का प्रतीक है। कहा जाता है कि यहाँ पे जब आए हो तो सारे धाम आपको पूरे करने बहुत ज़रूरी है। गुफाएं बहुत है। ये गुफा कमल के फूल वाली ही है जो मैंने आपको पहले दिखाई थी। यहाँ पे आप विश्राम कर सकते हो। और अब चलेंगे हम मंदिर की तरफ अंदर। ये है मंदिर का अंदर का व्यू और यहाँ पे सबसे पहले हम दर्शन करेंगे अखंड ज्योत का, जो कि 15 जून 2015 से जल रही है। जय हो हनुमान जी। और यहाँ पे जलती है तिल की ज्योत। जैसे और मंदिरों में घी और सरसों के तेल की जलती है, बट यहाँ पे जो है तिल के तेल की ही जलती है। और यहाँ पे आप जो प्रसाद चढ़ा सकते हो। वैसे प्रसाद यहाँ पे चढ़ाना वर्जित रहता है। आप वैसे यहाँ पे छिलके वाला ही जो रहता है प्रसाद वो चढ़ा सकते हो। और अब हम जाएंगे मंदिर की तरफ। थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूजन है। और यहाँ पे जो है सबसे पहले इत्र का छिड़काव होता है, मशीन लगी है। और अब हम जाएंगे यहाँ से बिल्कुल सामने जो है आपको हनुमान जी के दर्शन होंगे। जय हनुमान जी, सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। ये है बाल स्वरूप हनुमान जी का रूप और इनके साथ में है यहाँ पे गणेश महाराज। और ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। साथ में है रिद्धि और सिद्धि। और ये है पंचमुखी हनुमान जी जो कि हनुमान जी के 5 रूप है। और यहाँ चलते हैं एरो को फॉलो करते हुए अंदर की तरफ। और ये है शुभ और लाभ, जो कि 2 पुत्र थे गणेश जी के। अब चलते हैं मंदिर की तरफ। सामने आपको गुफा दिखाई दे रही होगी। ये है गरुड़ पुराण जो हम बोलते हैं, गरुड़ महाराज उनके फेस की ये गुफा बनी है। और यहाँ से अब जाएंगे हम अंदर की तरफ और करेंगे दर्शन फिर से हनुमान जी के। इस मंदिर की खास बात ये भी है कि यहाँ पे 24 घंटे मंत्रों का उच्चारण होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी रहती है। और चलते हैं आगे की तरफ, दर्शन कर लेते हैं हनुमान जी के। जी हाँ, ये भी एक हनुमान जी का ही रूप है और इस रूप को ऋषि हनुमत के नाम से जाना जाता है। और इनके हाथ में आप देखोगे गदा नहीं है, हाथ में माला है, काले रंग का इनका रूप है। और ये रूप इनका तब का है जब ये पर्वत पे साधना करने गए थे। और यहाँ पे आपको सारे ऋषियों के दर्शन एक साथ होंगे, जैसे कि शिवांडु जी है, गर्ग मुनि है ना, और भी बहुत सारे हैं। मैं सबके नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ क्योंकि बहुत से नाम ऐसे हैं, बहुत हैवी से वर्ड्स हैं और मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए मैं नहीं लूँगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे आपको कपिल जी जो मुनि रहते थे उनका रूप देखने को मिलेगा, भारद्वाज जी का मिलेगा, देवहूति का मिलेगा। और उसके साथ में आपको यहाँ पे महात्मा बुद्ध का रूप देखने को मिलेगा, आदि शंकराचार्य जी का मिलेगा, है ना, और कमल मुनि का मिलेगा। बहुत सारे रूप जो रहते हैं, शायद मुझे भी आज तक इनके नाम नहीं पता थे। और सामने भी जैसे है गणेश जी है, शिवजी जी है। और जो ये मंदिर है, यहाँ पे मंदिर एक के बाद एक मंदिर बने हैं। अब हम दर्शन करेंगे अनंत शयी जी के। और यहाँ पे है जय और विजय द्वारपाल जी, ये है कामाक्षी माता और ये है सावित्री माता। साथ में है ब्रह्मा जी जो कमल के फूल पे विराजमान है। साथ में है श्री कात्यायनी जी और जो कि ये भी एक माता ही है। और उनके बिल्कुल सामने जो मंदिर है वो है विष्णु जी लक्ष्मी माता जी का। पर इस टाइम पे मंदिर अभी बंद है क्योंकि वो अभी यहाँ पे सो रहे हैं, तो सोते हुए हम परेशान नहीं करेंगे। थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे लक्ष्मी माँ विष्णु जी के चरणों के पास उनके पैर दबा रहे हैं और सामने उनके है ब्रह्मा जी।
मंदिर से बाहर निकल के अब हम जाएंगे आगे की तरफ, और जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ग्रिलें लगी है और हम इन ग्रिलों को क्रॉस करके आगे की तरफ जाएंगे दूसरे मंदिर में। और सामने है महायोगिनियों का मंदिर, जहाँ पे 64 योगिनियाँ हैं। कहा भी जाता है कि भोले शंकर और जो काली माँ है उनके साथ में योगिनियाँ चलती है। हम आरती में भी पढ़ते हैं, ये वही योगिनियाँ हैं। और श्री माँ घोषा जी जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये इनका ही एक रूप है 64 योगिनियों के साथ। और ये बहुत ही प्यारा सा मंदिर है। मैंने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मैं एक साथ कभी इतने देवी देवताओं के दर्शन कर पाऊँगी, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। अब हम जाएंगे आगे की तरफ, और यहाँ पे जो मंदिर है वो है श्री धर्मराज जी और श्री यमराज जी। दर्शन करते हैं यमराज जी के, और ये है यमराज जी जो आपको पर्दा लगा हुआ दिखाई दे रहा है, इसके पीछे है धर्मराज जी। धर्मराज जी का पर्दा जो रहता है सुबह 9 बजे से पहले खुला रहता है, तब तक ही आप दर्शन कर सकते हो। उसके बाद दर्शन यमराज जी के ही होते हैं। और उनके साथ है चित्रगुप्त और आसमान के देवता। जिस तरह कोर्ट में पेशी लगती है उसी तरह यहाँ पे भी पेशी लगती है। चलते हैं आगे की तरफ, आगे माथा टेकते हैं अब हम। जो यहाँ पे भैरव जी है, गजानन जी है, शिवलिंग है, और साथ के साथ यहाँ पे काली माँ का कपाल काली माँ का रूप है। यहाँ पर काली माँ तो होते हैं बट ये कपाल काली माँ है। और यहाँ पे जोत जल रही है अखंड। साथ में आपको 7 शिवलिंग दिखाई दे रहे होंगे। जो हमारे अंदर 7 शक्तियाँ होती है वो है नंदी महाराज है। और चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से निकलना है हम लोगों ने बाहर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहेगा ये आप लोगों के लिए क्योंकि अभी मेरे लिए भी है। मैं भी देखो गिरने वाली भी थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खो चुकी हूँ कि समझ नहीं आ रहा है। ये है महामाया जी मंदिर, और यहाँ पे मौन रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जब यहाँ के दर्शन किए जाते हैं तो यहाँ पे मौन रूप से आना है। ये है सिद्धि का मंदिर, और इनके साथ में महागौरी जी है। काली माँ का रूप आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ मौन व्रत समझ लो आप, थोड़ी देर का करके यहाँ पे हम माथा टेकेंगे और आगे की तरफ बढ़ेंगे। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। माता रानी सबकी झोलियाँ भर दे और आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे। मैं यही चाहूँगी, और ये ज़रूर चाहूँगी कि जिस तरह मुझे यहाँ पे भगवान ने बुलाया है उसी तरह आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर दर्शन करने के लिए यहाँ पर आएँ और अपने लिए यहाँ से बहुत सारी खुशियाँ लेके जाए, क्योंकि माँ अपने बच्चों की झोलियाँ कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। और अब मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ माता रानी, और उनके साथ मैं आपको दिखाऊंगी उनके चरण, जो कि उनके चरण का जो रहता है, चरण आप स्पर्श करके आशीर्वाद लेके यहाँ पे सिंदूर का टीका आप लगा सकते हो। साक्षात माँ के आपको यहाँ पे दर्शन करने को मिलेंगे और हो भी रहे होंगे। और मुझे लगता है बहुत से लोगों की जो रोंगटे हैं वो खड़े हो रहे होंगे। इतना अच्छा एक आपको दर्शन मिल रहे हैं घर बैठे, तो उससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। आपके सामने वीडियो आई है और आप वीडियो देख रहे हो, और ये सामने आप देख सकते हो बहुत सुंदर सुंदर स्वरूप बनाए गए हैं हनुमान जी के। बहुत इसके पीछे भी हिस्ट्री है, बताने बैठूंगी तो मुझे लगता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और ये वैसे भी होने ही वाली है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो, क्योंकि वीडियो मैं इतना दिखा नहीं पाई हूँ जितना मैं वहाँ पे जाके महसूस कर पाई हूँ। सामने है हवन कुंड, और उनके बिल्कुल सामने है हनुमान जी, जो कि एक पर्वत का रूप बनाया गया है। बहुत सुंदर रूप है। उनके सामने बिल्कुल एक हॉल है। यहाँ पे जाना वर्जित है, क्योंकि यहाँ पे निरंतर 24 घंटे जो रहते हैं मंत्र उच्चारण हो रहे हैं, और ये आज से नहीं है, वर्षों से है, ऋषि मुनियों के टाइम से, और ये 24 घंटे चलते हैं। और यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस है। यहाँ से आपको चंडीगढ़, पंचकुला, कालका पूरा व्यू दिखाई देगा। अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ, श्री बालाजी सभागार मंदिर, और ये वही मंदिर है जो मैं आपसे
बात करी थी कि बहुत प्राचीन काल का मंदिर है और इस मंदिर में मैं आपको दिखाऊंगी साक्षात जो उस टाइम ज़मीन से प्रकट हुए थे 1986 में मूर्ति प्रभु राम जी की और साथ में हनुमान जी की, और यह सामने है पहरेदार जी। चलते हैं आगे की तरफ और दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अंधेरा सा दिखाई दे रहा होगा क्योंकि क्लियरिटी नहीं आ पा रही है और सामने से धूप पड़ रही है, तो भगवान जी आप लोगों की रक्षा करे। और चलते हैं आगे की तरफ और दर्शन करते हैं हम हनुमान जी के, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे मेन आए हैं और जो प्रमुख है वो तो आप लोगों को दिखाना बनता ही है। और उससे पहले हम लोग यहाँ पे माथा टेकेंगे क्योंकि यहाँ पे माथा टेकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो मंदिर है ये है श्री भैरव जी का और कोतावाल जी का। और यहाँ पे दर्शन करने के बाद मैं चाहूँगी कि आप लोग भी दर्शन कर लें और चलते हैं आगे की तरफ। ये है यहाँ पे एक गजराज जी का स्वरूप और जो मैं साक्षात आपको दर्शन करवाना चाहती हूँ वो सामने है बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि जिस चीज़ के लिए आप लोग वेट कर रहे थे वो आप लोगों को मिल जाए। और सामने कछुआ जी भी है और उनके बिल्कुल सामने देख सकते हो आप हनुमान जी का रूप है और राम जी का रूप है। 1986 में खुदाई में मिले थे और 88 से यहाँ पे कंटिन्यू पूजा हो रही है। और चलो अब हम करते हैं परिक्रमा को पूरा, क्योंकि आगे की तरफ भी जाना ज़रूरी है। और यहाँ से हम जाएंगे आगे की तरफ। अमरेश्वर भगवान जी है यहाँ पे और यहाँ पे भी हम माथा टेक लेंगे। जय हो भगवान जी। और ये देखिए ये भी पानी में ही विराजमान है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई तरह की मूर्तियाँ हैं, शिव जी का रूप है और ये पानी के अंदर बना हुआ है। यहाँ से हम आगे की तरफ फिर से जाएंगे। दान दक्षिणा हुंडी में समर्पित करें, यहाँ पे आप दान डाल सकते हो। और ये देखिए बहुत सुंदर लाइन है, दुख अमर है उसका नाश कभी संभव नहीं, वो किसी का नहीं किसी रूप में सामने आता ही रहता है। और बहुत अच्छी लाइन्स है। अब चलते हैं नीचे की तरफ। अब हम जाएंगे शेर के मुख से अंदर की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे बहुत सारी गुफाएं बनी है और उसमें से ही यहाँ से मंदिर के लिए रास्ता निकलता है। और इस मंदिर को घूमने के लिए अगर आप आराम से घूमना चाहो तो पूरा दिन लग सकता है और वैसे यहाँ पे 2-2.5 घंटे आपके कहीं नहीं जाएंगे। अब हम पहुंच चुके हैं अंदर। ये देखिए, मृत्यु का भय तो मूर्खों को होता है, विद्वान तो उसका स्वागत करते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी लाइंस यहाँ पे लिखी गई है। और आपको और भी बताती हूँ, समय का चक्कर चलता रहता है, जो जहाँ परिवर्तन होना है होते रहना है। फिर तुम्हारी चिंताएं भी कहाँ रहेगी, इसलिए उदास क्यों हो रहे हो। उठो, अपने कर्म पर दृढ़ रहो, निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी, इतना विश्वास रखो। फिर से एक और लाइन, ना सुख स्थायी रहता है ना दुख, सत्याविद इस संसार का नियम नहीं है, तब क्यों नहीं उस प्रकाश की खोज करता जो सदा अविचल रहता है। ये वाला मंदिर ब्रह्मा जी को ही समर्पित है। यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक अच्छा रूप बना है। शुक्र जी आपको मिलेंगे, माता रानी के दर्शन होंगे। जाएंगे शिव गुफा की तरफ और ये है परिक्रमा मार्ग, यहाँ से परिक्रमा करते हुए जाना है। ये देखिए, दर्शन करते हैं शिवलिंग के। भोलेनाथ सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और साथ में मैं आपको दर्शन करवाती हूँ रुद्र जो भैरव जी है उनसे। भैरव जी भी आप पर अपनी कृपा बनाए रखें, आपका भय दूर करें। और यहाँ पे मैं आपको दर्शन करवाऊँगी बहुत से ऋषि मुनियों से और मैं चाहूँगी कि आप इनका आशीर्वाद लें और जीवन में सफलता पाएँ। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगी कि मैं वीडियो का अंत कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है
और जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ये समझो कि आप मेरे साथ यात्रा पे आए हो, और इस यात्रा को आप संपूर्ण तरीके से पूरी करें, क्योंकि यात्रा तभी पूरी होती है जब हम हर एक धाम पूरा करते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपनी यात्रा को पूरी तरह से सफल बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।